नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम साहिल बंसल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन में हाउ टू फाइंड द nth टर्म फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि हमें nth टर्म को कैसे फाइंड आउट करना है। अभी तक जो हमने चैप्टर में पीछे पढ़ा था कि हम AP सीरीज को कैसे चेक करते हैं कि AP इक्वेशन कैसे होगी। जब हम उसका D निकाल दें और D दो टर्म का सेम आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, वो AP है। तो ऐसे ही अब हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म, फाइंड आउट करना है nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म। हमने पढ़ा था ये कि nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। और हमें पता है जो मेरे पास AP होती है वो क्या होती है, A1 A2 A3 A4, ऐसे हम चलते रहेंगे। तो लास्ट में हमें जाके मिलती है nth टर्म मिलती है। और A1 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोल देते हैं, फर्स्ट टर्म, मतलब कि A1 जो इक्वल होता है A के। सेकंड टर्म A2 को हम लिखते हैं A प्लस D। थर्ड टर्म को लिखते हैं हम A प्लस 2D। A4 को लिखते हैं A प्लस 5D। ऐसा चलता रहेगा। अब देखो जो मेरे पास A1 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 0 मल्टीपल में D। ठीक है, कि अगर मैं D को 0 से मल्टीप्लाई करूं A4 होता है मेरे पास A प्लस 3D। राइट, अब मैं चाहता हूं मैं इस इक्वेशन को, मतलब कि जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है इक्वल टू A है, इसको लिख सकता हूं मैं A प्लस 0 मल्टीप्लाई में D। लिख सकता हूं ये चीज कि हमने क्या करा, 0 को D से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिया। उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हमें दोबारा से क्या मिलेगा, A मिलेगा। अब ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है मेरे पास 1D है ना। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2 माइनस 1D। बात वही पड़ेगी, 2 में से 1 गए तो हमारे पास 1 आएगा। और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ऐसे A प्लस 1 माइनस 1D। राइट, यहाँ पे 0 था तो 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा। ऐसे ही 2 में से 1 गया तो ये सेकंड टर्म मिल जाएगी। थर्ड टर्म को लिख सकता हूँ मैं ऐसे A प्लस यानी कितना मेरे पास 3 माइनस 1D। राइट, ऐसे ही मैं फोर्थ टर्म को भी लिख सकता हूँ A प्लस 4 माइनस 1D। लास्ट में हमें जो 4 में से 3, 4 में से 1, 3 में से 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें सेम 2, 3 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और 0 मिल जाएगा। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास ये 4 है, इसको अगर मैं n मान लूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो मेरे पास nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस, यहाँ पे क्या 4, यहाँ पे भी ये 4 था तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n आ जाएगा। सब में से 1 को माइनस करो तो यहाँ पे ये 1 माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई में D। तो ये मेरे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया nth टर्म। nth टर्म क्या होगी, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अब इससे ही हम आगे अपने एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करेंगे। जो हमने फाइंड आउट करा है nth टर्म इज इक्वल टू an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, उसको हम बोल सकते हैं द nth टर्म ऑफ an AP। जो हमारी nth टर्म है AB की, nth टर्म ऑफ AB विद द फर्स्ट टर्म A and the common difference D is given by this। मतलब कि अब हमें कोई भी nth टर्म निकालनी है और मुझे उसकी फर्स्ट टर्म पता है A और मुझे उसका कॉमन डिफरेंस पता है D, तो मैं इस फॉर्मूले से nth टर्म को, मतलब कि लास्ट टर्म को किसी भी AP की फाइंड आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द 10th टर्म ऑफ AP। मुझे 10 टर्म फाइंड आउट करनी है AP की, और AP मेरे पास क्या है 2, 7, 12। राइट, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म मतलब A,
ए क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 2, और मुझे डी निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1, ये मेरे पास a1 है, ये मेरे पास a2 है, और ये मेरे पास क्या है a3। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 7, a1 कितना है 2, तो ये मेरे पास कितना आ गया 5। तो मेरे पास a है 2, b है 5, और an का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, an का फॉर्मूला है मेरे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, 10 टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है 10, तो मेरे पास n कितना हो जाएगा 10, तो मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ a10 इज इक्वल टू a कितना है मेरे पास 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1, d कितना है मेरे पास 5। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 10 में से बन गए 9 मल्टीप्लाई में 5, 2 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 कितने होते हैं 47। ये मेरे पास क्या आ गई 10 टर्म आ गई AB की। अब हम एक और एग्जांपल चेक आउट करते हैं। विच टर्म ऑफ द AP, हमारे पास AP लिखी है और बोला गया है विच टर्म, मतलब कि AP की कौन सी टर्म हमारे पास -81 होगी, -81 होगी, वो टर्म बतानी है हमें। टर्म का मतलब है हमें n बताना है कि AP की कौन सी टर्म, मतलब कि n पे हमें वो माइनस का 81 देगा। और आल्सो इफ एनी टर्म इज 0, अगर कोई टर्म 0 है तो कौन सी होगी, ये रीजन फॉर योर आंसर, राइट। तो हमें AP गिवन है, AP कौन सी गिवन है मेरे को 21 18 15 so on, राइट। तो मेरे पास A कितना है 21, B कितना होगा 18 माइनस 21, 21 में से 18 में 3, बड़ा कौन सा है माइनस का, तो मेरे पास D कितना आ गया माइनस के 3। और मुझे n टर्म गिवन है, n टर्म कितनी है माइनस के 81, और मुझे फाइंड आउट करना है n को कि n की कौन सी टर्म के लिए मुझे एक जो टर्म मिलेगी -81 मिलेगी। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n टर्म निकालने का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। स्टॉप कर n टर्म क्या होती है हमारे पास, n टर्म निकालने का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। और हमारे पास nth टर्म कौन सी गिवन है माइनस के 81, a कितना गिवन है मेरे पास 21, n मुझे फाइंड आउट करना है, और d कितना है मेरे पास माइनस के 3। तो 21 को मैं इधर ले जाऊं, माइनस के 81, 21 यहाँ प्लस के है तो यहाँ आके माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो उनको ऐड कर देंगे 2, ये कितना गया 102 इक्वल टू में n माइनस 1 3। अब ये मल्टीपल में है तो ये डाउन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस के 102 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 6 6 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये मेरे पास आ गया 34 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को इधर ले आओ तो इधर से मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 34 प्लस 1 इज इक्वल टू 35। तो ये मेरे पास n कितना है 35, मतलब कि an 35 मेरे पास माइनस का 81 देगा, मतलब कि n की जब वैल्यू 35 होगी तब जाके हमें n कितना मिलेगा माइनस का 81 मिलेगा। अब इसने बोला है इसमें से कौन सी टर्म 0 होगी, एनी टर्म इज 0, तो एनी टर्म 0 बतानी है। एनी टर्म का 0 का मतलब है मेरे पास an कितना हो जाएगा 0, और फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी मुझे n निकालना है, a कितना है मेरे पास 21 प्लस n माइनस 1, d कितना है मेरे पास माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो 21 को राइट हैंड साइड ले जाओ,
तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 21, तो n माइनस 1 तो ये आएगा माइनस के 21 बाय में माइनस के 3 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n माइनस में कितना आ गया 3 मतलब 3 से 21, तो इधर से मुझे n मिल गया 8, ये 1 है राइट में जाके प्लस हो जाएगा, इधर से मुझे मिल गया n 8, मतलब कि n की जब वैल्यू 8 होगी तो हमें 0 मिलेगा।